गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। अब जो है हम कक्षा 7 का पंख जरा फैलाओ प्रतियोगिता द्वारा आयोजित संस्कार क्लासेज ग्रामीण छात्रवृत्ति प्रतियोगिता 2022 के कक्षा 7 के आंसर की का जो है शुद्ध हल देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 संख्या किस लिपि में लिखी गई है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय लिपि। 2, 0, 5 और 0 की मदद से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? तो यह ऑप्शन नंबर डी 2005 होगा। प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती, तो प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने से क्या बनता है? तो पूर्ण संख्या बनती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 5वें नंबर पे आए तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग किन नियमों का पालन नहीं करता है? तो दो पूर्ण संख्याओं का योग जो है गुणन तत्समक प्रगुण का पालन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी सही है। 6 नंबर पे आए तो शून्य के बारे में सत्य है, तो देखें यह आप जो है ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो है सभी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। -4 धन 4 बराबर 4 प्लस इन ब्रैकेट के अंदर -7 है, यदि यह जो है किस नियम का पालन करता है? तो यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम जो है सीधे सीधे आपके आंसर ही दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आपको जो है कम समय में सारी बातें आपका आंसर की शेयर की जा सके। अगर आप चाहें कि नहीं हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें तो हम लोग बाद में जो है इसको वीडियो को कर सकते हैं, आप लोग बताइएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 8। दो समान चिन्हों का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होता है। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें किससे गुणा करते हैं? तो इसमें जो है -1 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यह प्रश्न जो है बच्चों गलत हो गया था। यहाँ पर ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन देना था का, और दरअसल में इसको शुद्ध नहीं कराया गया और इस वजह से इस पे जो है आप लोगों को कॉमन नंबर दिए जाएंगे। बोडोमोस, इसमें ओ का क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम जो है ओ का मतलब का आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है, इसलिए यह कॉमन नंबर है, सबको 1 अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। वह संख्या जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों में कोई संख्या विशेष कितनी बार दोहराई गई है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बारंबारता कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। ए, बी, सी और डी का योगफल क्या होगा? तो ए, बी, सी और प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी सही है। वे अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान हर परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहता है वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी अचर कहलाते हैं। a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए? ऑप्शन नंबर बी सही है। 2b प्लस a। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रश्न का आंसर की जो पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है उसमें ऑप्शन नंबर ए सही किया गया है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये 3a माइनस बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। बिंदु अर्थात पॉइंट के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो डी वाला ऑप्शन कोई नहीं, क्योंकि बिंदु में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ही नहीं होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। समतल में एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य, ऑप्शन नंबर सी। एक रेखाखंड में कितने अनंत बिंदु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 2 है। किरण रेखाखंड में समान रूप से सही है। क्या सही है? तो तीनों में ही, किरण में, रेखाखंड में और रेखा में, तीनों में ही लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर ए। 20 का है बृहत कोण का क्या तात्पर्य है? तो बृहत कोण का तात्पर्य यह है कि बृहत कोण जो है 360, बृहत कोण जो होता है 360 से छोटा होता है किंतु 180 से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी। सीड्रिल यंत्र किस क्षेत्र में प्रयोग होता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी कृषि में। अब आते हैं नेक्स्ट।
22 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में क्या होता है? तो बी ऑप्शन सही है, ओजोन का क्षरण होता है इससे। शल्य चिकित्सा में निम्न में से कौन सा योगदान महत्वपूर्ण है? किसने जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत का नाम है। निम्न में से किसने संख्या सिद्धांत में योगदान दिया? तो यह जो है रामानुजन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। किस पदार्थ की अवस्था में आयतन निश्चित किंतु आकृति अनिश्चित होती है? द्रव की। क्वेश्चन नंबर 26, दूध निम्न में से है तो क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रण है। ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की विधि नहीं है, तो वो जो है निथारना। हम क्योंकि ठोस से ठोस को निकालने के लिए फटक सकते हैं, थ्रेसिंग कर सकते हैं, उसको चाल सकते हैं, लेकिन हम जो है उसको निथार नहीं सकते। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ऊर्ध्वपातन की उपयुक्त उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों जो है हैं आयोडीन, नौसादर, कपूर, ये तीनों ही हैं, लेकिन डी वाला आप कर रहे हैं नहीं, इसलिए जो है डी सही होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, लोहे में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन मंद परिवर्तन का जो है उदाहरण है। निम्न में कौन शाकाहारी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए काकरोच। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जरायुज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी खरगोश। घोघा निम्न में से किस श्रेणी का प्राणी अर्थात जीव है? तो ये जो है अकशेरुकी है। नेक्स्ट आते हैं, आकार के आधार पर गुड़हल किस प्रकार का पुष्पी पौधा है? तो बी ऑप्शन सही है, झाड़ी। निम्न में से कौन सा पुष्प का भाग है? पुष्प का भाग है तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी है, दल। अग्नाशय किस रंग की ग्रंथि है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर, आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिया है अगले, ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, हल्का गुलाबी। मनुष्य के बारे में सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर एक ही सही है कि मनुष्य जो है एक लिंगी होता है। वायु के बारे में सही है, इनमें से उसमें होता है, तो ध्यान रखें डी वाला ऑप्शन। वायु में जो है ध्यान रखें तो स्वाद, भार और दाब। नेक्स्ट, कृत्रिम 38 नंबर, कृत्रिम श्वसन के रूप में कौन सी गैस उपयोगी होती है? तो कृत्रिम श्वसन के रूप में कौन सी गैस जो है उपयोगी होती है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी, यह हीलियम है। ग्रसनी किसका मुख्य अंग है? तो यह जो है श्वसन का। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पानी के स्वाद में भिन्नता का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी खनिज लवण। मरुस्थली पौधा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी, मरुस्थली पौधा नहीं है। अग्नाशय किस रंग की ग्रंथि है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, हल्का गुलाबी रंग। नेक्स्ट आते हैं 43, शिशुओं के शरीर यानी में जो है कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ये जो है डी ऑप्शन सही है। निम्न में लगभग कितने प्रतिशत उसके भार के बराबर जल पाया जाता है? तो ये मनुष्य में जो है 70% है। इडली के लिए कच्ची सामग्री नहीं है, तो वो जो है चीनी जो है नहीं है। नेक्स्ट, सूर्य एक क्या है? तो सूर्य जो है ऑप्शन नंबर डी एक तारा है। पृथ्वी के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो तीसरा, बड़ा ग्रह। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसे ग्रह की श्रेणी में से निकाल दिया है? तो ये जो है प्लूटो को निकाल दिया है। 49 नंबर, 2 अप्रैल 1984 में भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया था? तो ये है सोयूज 11 का। सबसे लंबी अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को। भारतीय मानक IST कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी 82 सही, 1/2 पूर्वी। पृथ्वी का धुरी 52 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? तो परिभ्रमण कहलाता है। 53 नंबर है, उपसौर की तिथि क्या है? तो 3 जनवरी है, ऑप्शन नंबर ए। आपका गांव किस प्रकार के मानचित्र का उदाहरण है? तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है राजनीतिक मानचित्र का। लिथास शब्द का अर्थ है, तो लिथास शब्द, ये वाला प्रश्न जो है इसके ऑप्शन ही गलत ले लिए गए, इसलिए इसके लिए कॉमन अंक आपको मिलेंगे।
यूरेशिया किन महाद्वीपों से मिलकर बना है? तो ऑप्शन नंबर बी, यूरोप और एशिया से मिलकर बना है। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो यह जो है ए वाला ऑप्शन सही है, नील नदी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट निकोबार द्वीप में। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये जो जोड़ा बी वाला है, ओडम और आंध्र प्रदेश, तो ये जो है गलत है। हमारे समाज की मुख्य चिंताएं नहीं है, तो आज़ादी हमारे समाज की मुख्य चिंता नहीं है। भारत ने बाघों की लगातार घटती जनसंख्या को रोकने को बाघ परियोजना कब शुरू की थी? तो ये जो है शुरू की थी 1973 में। कल्पना चावला किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? तो यह अंतरिक्ष यात्री हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो यह जो है 2014, यानी ऑप्शन बी सही है। सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी, तो सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी, इन सभी वाला ऑप्शन सही है। मानव प्रारंभ में अपने लेखों को किस पर लिखा करता था? तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व का सबसे बड़ी म्यूजियम संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है डी वाला ऑप्शन, लंदन। आग की खोज किस काल में हुआ था? तो यह पुरा पाषाण काल में हुआ था। मिस्र की सभ्यता को किस नदी का वरदान कहा जाता है? तो डी वाला ऑप्शन है, नील। कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्स, ये जो है मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? तो यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से क्रम के तीर्थंकर हैं? तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी, 24वें तीर्थंकर है। महात्मा बुद्ध ने, 73 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो यह जो है डी वाला ऑप्शन, पाली भाषा में दिए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो क्वेश्चन नंबर 74 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 75 है, चंद्रगुप्त के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन नंबर बी सही है, बिंदुसार। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में सबसे अलग शब्द चुनिए। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे अलग है, टेल। नेक्स्ट आते हैं 77 नंबर, माई मदर एंड फादर प्राउड ऑफ मी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो है हम लोग भरेंगे सी वाला ऑप्शन, आर। इच डॉट 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 ए पेन, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को जो है कंप्लीट करना है, तो इसमें भरा जाएगा हैज। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग, इसमें करेक्ट मीनिंग कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 81, आर्टिकल किस विकल्प में प्रयोग होता है? तो ध्यान रखें इसमें आर्टिकल जो है हम लोग सी वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल आइज। तो ध्यान रखें ऐसे जो है आइज के से पहले जो है हम एन जो है लगाएंगे। निम्न में सबसे भिन्न कौन है? 4 विकल्प दिए गए, सबसे अलग ढूंढना है। तो टाउन, मैन, टेबल, इसमें जो है देखेंगे तो टाउन, मैन, टेबल ये सब जो है कॉमन है, लेकिन डेली ही जो है प्रॉपर नाउन है। अब आते हैं 84 नंबर पे, कॉफी, घी, ऑयल एंड लव। तो यहाँ पर देखें लव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सबसे अलग है। फिर आते हैं 85 नंबर पे, ये जो है ए ऑप्शन है बॉय, बी ऑप्शन है यंग, सी हीरो और डी ऑप्शन है किंग। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं 86, ड्यूटी का प्लूरल बताइए। यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, इसका प्लूरल होगा पहला वाला ऑप्शन ड्यूटीज। मैन का फेमिनाइन छांटिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपको संशोधित किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे, डी वाला ऑप्शन वुमेन होगा। नेक्स्ट, कर्ता आई के लिए मिलता जुलता प्रोनाउन लिखिए। तो ये जो है ध्यान रखें नहीं है जो, तो इसमें माई और मी और माइन ये तीनों ही जो है आई के ही मिलते जुलते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर प्रोनाउन जो है हिम सेल्फ नहीं है, क्योंकि यह जो है ही के लिए है। नेक्स्ट आते हैं 89, ही हैज अ बिग हाउस
में जो है एडजेक्टिव बतानी है, तो एडजेक्टिव इसमें बी वाला ऑप्शन है। इनमें से मेन वर्ब कौन सा है, तो कम जो है मेन वर्ब है, हैज, हैव, ये सब जो है इजीली और हेल्पिंग वर्ब हैं। सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, तो ये राजभाषा कहलाती है। ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि को क्या कहते हैं, तो ये जो है सी वाला ऑप्शन है, लिपि। हिंदी की लिपि क्या है, तो देवनागरी है, ऑप्शन नंबर ए। उच्च उच्चारण की दृष्टि से री किस प्रकार का स्वर है, तो यह जो है ह्रस्व स्वर है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है, तो ये जो है धरा है। धर्म किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है, तो यह जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रधान शब्द से किस लिंग का बोध होता है, तो उभय लिंग का बोध होगा। दुर्लभ का शब्द निम्न में से है, तो विशेषण है। अक्ल का अंधा का अर्थ है बी वाला ऑप्शन, मूर्ख। शुद्ध शब्द चुनिए, तो शुद्ध शब्द जो है डी वाला ऑप्शन है, उज्जवल। तो इस प्रकार से जो है क्लास 7 का यह 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। और आपको जो है जब इसमें कहीं डाउट हो तो आप जो है प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।